हाय फ्रेंड्स। आज जिस कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक मोनोपोली स्टॉक है इंफ्रा सेक्टर का, और ये वर्क करता है रेलवे, ब्रिज, रोड, पावर सेक्टर, इन सब में जो है ये काम करता है। तो आइए एक बार चेक करते हैं इसकी वेबसाइट पे चलकर कि इसकी क्या क्या जो है बेसिक डिटेल्स हैं, और उसके बाद इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं। आ गए हैं इसकी वेबसाइट पर, तो एक बार देख सकते हैं इनका जो वर्क है। ये इस तरह के जो है ब्रिज वगैरह जो है बनाती है रेलवे के, और रेलवे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मेन है। दूसरा सेगमेंट भी है पावर का और रोड कंस्ट्रक्शन का। तो आइए एक बार चेक करते हैं। इसका नाम वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये सब चीज़ बताया नहीं जा सकता, नहीं तो पहले ही यूट्यूब उसको उड़ा देगा वीडियो को। तो एक बार आ गए हैं किस किस सेक्टर में ये काम कर रही है, इनका जो बिजनेस है। तो उसमें देखिए ब्रिज है, ब्रिज फैब्रिकेशन है, इरेक्शन एंड मेंटेनेंस का काम करती है, रेलवे ट्रैक बनाने का काम करती है, और जो इसका जो है मोनोपोली है वो रेलवे ट्रैक के स्लीपर बेड की ही मोनोपोली है। दूसरा है स्टील ब्रिजेज है, स्लीपर मैन्युफैक्चरर एंड लेइंग, खैर स्लीपर तो बता ही दिया, वही मैन्युफैक्चर करती है। रोड, ब्रिज एंड हाईवे और मेट्रो, ये इस 4-5 सेगमेंट में ये वर्क करती है। पावर सेक्टर भी है लेकिन इसमें नहीं दे रखा है अभी। तो इसका 2 डिवीजन में इसका वर्क है। एक तो है स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग और एक इंफ्रा। यहाँ पे देख सकते हैं और बिजनेस, जिसमें स्लीपर डिवीजन और वो है। तो स्लीपर डिवीजन में ये आप लोगों ने देखे होंगे, रेलवे की पटरी जहाँ भी लगती है उसके नीचे ये बिछाया जाता है। ये 4-5 कंट्रियों की इकलौती जो है कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चर करती है, यानी एक तरह से मोनोपोली रखती है ये। तो ये स्लीपर बेड्स बनाने का काम करती है, और इंफ्रा का जो है डिटेल तो मैंने बता ही दिया है। तो आइए एक बार इसके जो है ऑर्डर बुक वगैरह को भी देख लिया जाए। यहाँ से हमें ऑर्डर बुक भी इसकी मिल जाएगी। तो ये ऑर्डर बुक में आ गए हैं, जिसमें देखिए कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ काम करती है वो लिखा हुआ है। तो ये बंगाल में है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और घाना में। ये लगभग 4-5 कंट्रियों में ऑलरेडी इनका प्लांट है और सेटअप भी है। तो इसकी ऑर्डर बुक पे आ गए हैं, जिसमें से ये NHAI यूपी प्रयागराज में इसको जो है लगभग 739 करोड़ का एक ऑर्डर है। दूसरा राजस्थान, ये भी कंस्ट्रक्शन है ब्रिज का, सारे रेलवे के ही है, 727 करोड़ का। ये RVNL का गाजीपुर यूपी में है, 664 करोड़ का। NCR प्रयागराज में है, 272 का। डिटेल दे रखी है बमरौली और कहाँ कहाँ पर है इसका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और MORTH में ये वेस्ट बंगाल में 200, मतलब ये इनका जो भी ऑर्डर बुक है देखिए, मुंबई में है, वेस्ट बंगाल में, घाना, इंडिया, इंडिया ईस्टर्न रेलवे, मैक्सिमम रेलवे का ही प्रोजेक्ट ये कर रही है। एक बार आ जाते हैं इसकी बेसिक डिटेल पे। तो इसमें नाम और प्राइस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये बोलना जो है बैन है एक तरह से, अगर यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रहे हैं तो इसका प्राइस नहीं बता सकते आप, और इसका नाम नहीं किसी भी कंपनी का सजेस्ट कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि इसका हाई और लो के, अपने हाई से लगभग 100% या 50% डाउन पर मिल रहा है ये। यानी यहाँ से जो ग्रोथ होगी वो 100% की होगी अगर कोई यहाँ से लेता है तो। पी भी इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ROC और ROE बहुत डिसेंट सा है। सबसे अच्छी बात कि इतनी छोटी कंपनी 1400 की एक इतना अच्छा जो है डिविडेंड दे रही है, 1.29%, ठीक है। और डेब्ट टू इक्विटी भी चौथाई से कम है, 0.23 है। प्रमोटर होल्डिंग 69 है इसकी। यानी जो एक अच्छे फंडामेंटल होने चाहिए वो सारे जो है इसमें दिख रहे हैं। प्रमोटर ने कोई सेल नहीं किया है। तो आइए एक बार इसके जो है सेल्स के डेटा को भी देखते हैं। अच्छा, सेल्स देखने से पहले एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये देख रहे हैं इसका चार्ट, तो लगभग 200 से गिरते हुए यहाँ तक आया है, अब यहाँ से उठ रहा है ये। अगर 3 ईयर में देखें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 5 ईयर में भी काफ़ी अच्छी जो है इसकी ग्रोथ है। तो आइए एक बार अब इसके केवल सेल्स का डेटा देखते हैं। पीयर्स कंपनियों में इसके, यानी एक तरह से कंपटीटर समझो, तो जिसमें रेल विकास निगम है, IRB है, इरकान है, NCC है, GR इंफ्रा है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां जो है इसके वो हैं, रेलवे में जितनी भी रहती हैं। इसके सेल्स के डेटा पे आ गए हैं। 2013 से इसका सेल्स का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं। 483 करोड़ की सेल्स किया, फिर 453, 390, फिर 2016 में 503, 502, 520, फिर 578 19 में, फिर 618, 609, 675, फिर 800, 1000। यानी हर इसको जो मैं देख पा रहा हूँ, हर 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर के बाद एक अच्छी जंप लगाता है। अब देखिए 2 क्वार्टर इसके लगातार 1000 के हुए हैं, यानी अगला क्वार्टर जो है, मुझे जो उम्मीद है वो 1200 पे जाना चाहिए। 1200 या
1400 के बीच में इनकी सेल्स होनी चाहिए। टीटीएम में तो अभी 1078 ही है। अभी इसका रिजल्ट पता नहीं आया या नहीं, एक बार देख लेते हैं कब आएगा, या आ चुका है तब भी देख लेंगे। तो इसका सेल्स का ये डेटा है। प्रॉफिट में अगर देखें तो 32, 37, 78, 85 लगातार बढ़ते क्रम में है। यानी लगातार इसका जो है प्रॉफिट, अच्छा वो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पढ़ लिया था। नेट प्रॉफिट में देखते हैं 13, 20, 23, 30, तो लगातार ये भी जो है बढ़ते ही क्रम में है। एक बार इसके फिक्स एसेट पे आ जाते हैं, क्योंकि ये देखना भी जरूरी रहता है कि कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो सिर्फ काम ही कर रही है या उसके एसेट्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन या कैपेक्स भी कर रही है, ये देखना जरूरी रहता है। ये फिक्स एसेट से ही पता चल जाता है। तो इंफ्रा की कंपनी देखें, अगर फिक्स एसेट में देखें तो 135 से 147 इसके अंदर जाके देख लेते हैं। तो लैंड में भी इन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, अपनी बिल्डिंग को भी बढ़ाया है, प्लांट और मशीनरी में थोड़ा सा कम किया है। खैर इतना ऑलरेडी इन्होंने डेवलप कर लिया है अपनी कंपनी को कि अब नए की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि कहीं और नया सेगमेंट ना स्टार्ट करें किसी कंट्री। तो ये इसका सेल्स का डेटा था। अब एक बार प्रमोटर होल्डिंग को भी चेक करते हैं। तो ये आ गए हैं प्रमोटर होल्डिंग में। 2022 में लगभग 75 थे और अभी कुछ कम हुए हैं ये। इसी क्वार्टर में लगभग 6% ये लोग कम हुए हैं। 96.0 वो है 6। और इस दिसंबर में भी थोड़ा सा 1 पॉइंट कम किया है। एफआईएस की भी इसमें एंट्री है। अच्छा, डीआईएस ने देखिए यहाँ पर इंक्रीज किया है अपना। पब्लिक के पास केवल और केवल 18% ही स्टॉक है, उसमें से भी 4% देखिए, एक 9 रिवर्स कैपिटल ने ले रखा है 4%। तो ये थे इसके बेसिक डिटेल्स। और एक बार और देख लेते हैं इसका मोनोपोली वाला कहाँ डिटेल्स लिख रखी है। तो ये आ गए हैं इसकी बेसिक डिटेल्स पे, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसमें ये रेलवे वगैरह का काम करती है, और जो मोनोपोली जो मैंने बताया उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द ओनली कंक्रीट स्लीपर मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम इंडिया प्रेजेंट इंटरनेशनली एंड है प्रेजेंस इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड घाना। यानी कि इकलौती एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ये स्लीपर्स मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, और साथ ही साथ इसका प्रेजेंट जो है 3-4 और कंट्रियों में भी है। ठीक है। तो ये एक तरह से एक मोनोपोली स्टॉक है। खैर इंडिया के लिए तो है ही, क्योंकि इंडिया में इकलौती कंपनी है, और रेलवे का जितना भी इस समय ग्रो कर रहा है वो वहाँ पर इसको लगना ही लगना है। इसके प्रोडक्ट का जो है काम तो है ही, पटरी बिछाने के पहले जो है वो स्लीपर बेड हर जगह बिछाए जाते हैं। तो ये थे इसके बेसिक फंडामेंटल। और इसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी जो है भरी हुई है। मोस्टली देखिए रेलवे की ही इसकी जो है वो है क्लाइंट है, क्योंकि रेलवे का ही ये काम करती है। तो ये आज के लिए इस कंपनी पर वीडियो बनाया है, और देखने के लिए थैंक यू। देखते हैं कल कोई दूसरा मिलता है तो उस पर जो है डिस्कस करेंगे। और फिर से वीडियो क्लोज करने के पहले कि भाई ये चैनल सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी जो है कुछ शेयरों पर जो थोड़ा सस्ते हों और जिनके फंडामेंटल अच्छे हों, उन पर केवल वीडियो अपलोड करने के पर्पज़ से ही बना रहा हूँ। किसी का मतलब किसी को भी बाई करने का कोई सजेशन नहीं है। बेसिक चीज़ डिटेल जो है जो कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, या स्क्रीनर जो है जिनके पास पेड नहीं है जिसमें सारी डिटेल नहीं आती हैं, तो कम से कम इतना चीज़ें जो है वो लोग देख सकते हैं वीडियो से भी, और खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं कि कंपनी ठीक है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये खुद का उनका डिसीजन होगा। उसके पहले इतनी बेसिक डिटेल कम से कम वो लोग चेक कर सकें, सिर्फ एकमात्र यही पर्पज़ था। तो ओके, रखते हैं। थैंक यू।